हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूं संगीता, आपके साथ आपके अपने चैनल संगीता वर्मा क्रिएशंस पर। आज की जो वीडियो होने वाली है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज जो मैं आपको ड्रेसेस दिखाऊंगी वो एक ही साड़ी से बनी हुई है और वो दो ड्रेसेस हैं। आपको एक पूरी इंडियन मिलती है, दूसरी भी आप इंडियन वेयर की तरह ही पहन सकते हैं और उसको वेस्टर्न में भी पहन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हमने क्या डिजाइन दिखाने की सोची है। ये जो डिजाइन मैंने बनाया है वो एक बहुत ही बेसिक सी साड़ी से है, जो कि डेली वेयर की साड़ी होती है उसमें से ही बना हुआ है। और वो भी ज्यादा लंबी नहीं होती है, क्योंकि उसमें हमने ब्लाउज का यूज नहीं किया है। अगर आप चाहें तो ब्लाउज का यूज कर सकते हैं, अगर आपके पास ब्लाउज ठीक है तो। और ये साड़ी एक्चुअली मुझे किसी ने दी थी, उन्होंने ब्लाउज तो दिया नहीं था, तो मैं ब्लाउज नहीं यूज कर पाई। अदरवाइज मैं ब्लाउज जरूर यूज करती, तो मेरी इसमें से 3 आउटफिट में निकालने की पूरी कोशिश करती, पर मैं 2 ही निकाल पाई हूँ। वो 2 मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और सबसे पहले मैं दिखाती हूँ कि उसमें से प्लाजो बनाया मैंने। जो प्लाजो बनाया है उसको दिखाने का पहले रीजन यही है कि उससे आपको उस साड़ी का पैटर्न समझ में आ जाएगा। तो इस साड़ी का कुछ इस तरह से डिजाइन था, पूरा प्रिंट था कि ऊपर में आपको ये वाला डिजाइन मिलता था और नीचे आपका बहुत चौड़ा सा बॉर्डर था और नीचे ऐसे ही रेड कलर का बॉर्डर दिया हुआ था। तो इस तरह के डिजाइनिंग पैटर्न में ये पूरी ही साड़ी थी। और जो इसका पल्लू था वो ये वाला इस तरह से डिजाइनिंग थी। वो मैं आगे दिखाती हूँ कि कैसे हमने यूज किया था उसको। ये हमने प्लाजो बनाया है, इसको दोनों साइड से इलास्टिक रखी है और इसमें हमने जो लाइनिंग यूज की है वो हमने कॉटन की यूज की है। और जैसा कि मैंने आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी कि उसमें मैंने प्लाजो बनाया था, उसमें मैंने फॉल नहीं निकाली थी, पर इसमें हमें कुछ और भी बनाना था तो हमने फॉल निकाली थी और फॉल का भी पूरा यूज किया उसके अंदर, वो भी बताऊंगी कैसे। तो इसको हमने सीधा सिंपल से फोल्ड करते हुए यहाँ से हमने इसको बिल्कुल अटैच करके पलट के इसको प्लाजो को बनाया है, ताकि हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को यूज ना करना पड़े, लाइनिंग में ही हमारा काम हो जाए। तो इसी तरह हमने इसका एक स्ट्रेट प्लाजो क्रिएट किया है कुछ इस तरह से। इसमें से हमने इसके साथ एक कुर्ती बनाई है जो कि कुछ इस तरह की है। जो आप इसका ये डिजाइनिंग पैटर्न देख रहे हैं ना, इस तरह से ये हमारा पल्लू पोर्शन था, पल्लू पर इस तरह से आया हुआ था। तो जो पल्लू का एरिया था वो हमने यहाँ पर इसको फ्रंट में यूज करने की कोशिश की है। और इसका हमने वी नेक रखा है, उसका भी यही रीजन था, ताकि ये इस डिजाइनिंग पैटर्न के साथ वी हमारा अच्छे से चला जाए। तो हमने इसके साथ वी नेक ही किया है और ये काफी अच्छा लग रहा है इसके साथ। और बैक से भी हमारा कुछ इस तरह से आ जाता है। तो जो हमारा पल्लू पोर्शन था उसमें हमारा ये डिजाइनिंग ऐसे ही दी हुई थी, तो उसको हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया। और जो पीछे का था वो हमने पल्लू के साइड वाले पार्ट से ले लिया, उसमें भी हमने इस तरह का बॉर्डर दे दिया। तो ये हमारी कुर्ती फ्रंट नेक का जो डिजाइन है वो भी वी है और जो बैक पर दिया हुआ है वो भी हमने थोड़ा डीप भी रखा है। और जो इसकी स्लीव्स है वो हमने साड़ी के बॉर्डर से बनाई है, जो कि एक पफ स्लीव्स टाइप बनाया हमने इसमें। और इस स्लीव्स का ये काफी ज्यादा चली हुई है आजकल, तो आप इस तरह के स्लीव्स भी बनवा सकते हैं। और अगर आपके पास फैब्रिक ज्यादा है तो आप पूरा फुल स्लीव्स में पफ बनवाइए, वो बहुत ही सुंदर लगता है, वो भी बनवा सकते हैं। और अगर आप इसके साथ ये वाला नेक नहीं बनवाना चाहते हैं, कि आपको नहीं बनवाना, तो आप गोटा पट्टी का यूज करके भी इस नेक को यहाँ पर गोटा पट्टी का काम कर सकते हैं। इसमें जितने भी कलर्स हैं उस तरह की गोटा पट्टी ले लीजिए, लेसेस ले लीजिए और वो यहाँ पर डिजाइनिंग के तौर पे आप लगा सकते हैं। तो ये डिजाइन हमारा कुछ इस तरह से हमारा ये पूरा सूट तैयार हो जाता है और ये बहुत ही अच्छा लगता है पहनने के बाद। और अगर कोई साड़ी ऐसी पड़ी होती है तो फिर उनका यूज भी क्या कर सकते हैं कि इस तरह के कपड़े बनाकर आप पहन सकते हैं, तो वो हमारी साड़ी भी यूज हो जाती है और अच्छा सा डिजाइन भी क्रिएट हो जाता है। सेकंड जो ड्रेस है जो हमने साड़ी से बनाई है, वो ड्रेस हमारी जो हमारा ड्रेपिंग एरिया होता था हमने उसमें से निकाली है। और ये जो मैंने पूरा सूट आपको दिखाया है, ये पूरा ही सूट हमने जो पल्लू एरिया आता है ना आपका, यहाँ से निकल के पीछे ऐसे करके आता है, उस पोर्शन से हमने इस प्लाजो और कुर्ती को बना दिया है। और जो हमारा स्कर्ट एरिया था जहाँ पर हम साड़ी ड्रेप करते हैं, ड्रेपिंग एरिया था, उसमें से हमने ये वाला डिजाइन क्रिएट किया है, जो कि कुछ इस तरह से है। हमने ये सीक्वेंस वाला योक पार्ट जो लिया है वो पल्लू एरिया से ही लिया है,
क्योंकि कपड़ा थोड़ा कम पड़ रहा था। और इसको हमने, ये लेस मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ी थी, आपने मेरी पिछली वीडियोस में भी देखी होगी, कई चीजों में मैंने ये यूज किया है। और ये भी एक साड़ी से ही निकली हुई है, जो कि उस साड़ी के ड्रेस में मैंने यूज नहीं की थी और इसको यहाँ पर कर लिया था। ये मेरी इस तरह से मैंने इसका नेक दिया है और बैक से भी हमने इस तरह से दिया है, बट हमने यहाँ पर लेस नहीं लगाई है क्योंकि लेस थोड़ा कम थी, तो उसको हमने यहाँ पर भी अरेंज करना था, जिसको हमने एक फ्रॉक स्टाइल बनाते हुए दिया है। इसमें हमने 8 कलियां काटी हैं। जो 8 कलियां हैं वो 4 पीछे और 4 आगे आ जाती हैं और वो बहुत ही चौड़ी रखी हैं ताकि हमारा घेर भी निकल आए। तो ये कुछ घेर इसका इस तरह से इसका फॉल्स आ जाती हैं। और ये वाली लेस हमने इसके नीचे में लगा दी है, बॉटम में। और मैंने कहा था ना कि फॉल भी यूज किया है, तो फॉल हमने इसका यहाँ पर यूज किया है फोल्डिंग में, क्योंकि हमें लेंथ भी कवर करनी थी। अगर हम कपड़े को ही फोल्ड करते तो हमारी लेंथ इसकी शॉर्ट हो जाती। अगर हमें लेंथ कम का इशू होता है तो हम एक्स्ट्रा फैब्रिक लेके या फॉल वगैरह लेके इस तरह से भी फोल्ड कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर हमने इसको ऐसे इस तरफ से सिलाई लगा के उसको पलट देते हैं, तो इस तरह से हमारी फिनिशिंग आ जाती है। और जो हमने इसका नेक बनाया है, नेक में भी हमने फॉल का ही यूज किया है। जो साड़ी की फॉल थी उसी से हमने इसका नेक बना दिया। आप देखेंगे लाइनिंग का कपड़ा और फॉल का थोड़ा सा कलर अलग है। वो इसीलिए है कि फॉल इस तरह की थी और जब साड़ी पहनते तो थोड़ा फॉल फेडेड हो जाती है, तो इसी वजह से ऐसा है। और ये हमारी ड्रेस कुछ इस तरह से बनकर तैयार हुई है। इसको हम एज अ वन पीस भी पहन सकते हैं और इसको हम प्लाजो के साथ भी पहन सकते हैं। और इसके साथ काफी सारे कलर ऑप्शन हमें पहनने को मिल जाते हैं कि पर्पल पहन लो, रेड पहन लो, ग्रीन पहन लो या फिर ब्लू पहन लो। तो इस तरह की लेसेस के साथ काम करके भी आप इस तरह से अपना एक और ड्रेस बना सकते हैं। अगर आप मदर डॉटर थीम पर काम करना चाहते हैं तो इस तरह की ड्रेसेस एक साड़ी में से बन जाती हैं। थोड़ा सा घेर के साथ कॉम्प्रोमाइज जरूर करना पड़ता है। बहुत फ्लेरी गाउन आपके नहीं निकल पाते हैं 2 ड्रेस में, बट नॉर्मल ड्रेसेस अच्छे से बन जाती हैं। लाइनिंग की बात करें तो इन दोनों ही ड्रेसेस में मैंने कॉटन की लाइनिंग यूज की है और कॉटन ही इसमें ठीक रहता है। जरूरी नहीं है कोई महंगा वाला कपड़ा इसके अंदर लाइनिंग के तौर पे लगाया जाए, आप सिंपल कॉटन लगा सकते हो। कॉटन भी मैंने बहुत नॉर्मल वाला ही लाइनिंग लगाया है, ऐसे कोई बहुत जैसे पेटीकोट का मोटा वाला कपड़ा आता है वो भी यूज नहीं किया, बिल्कुल नॉर्मल यूज किया है। तो आपका बहुत लो बजट में ये तैयार हो जाती है दोनों ही ड्रेसेस। तो आप ये डिजाइन भी ट्राई कर सकते हैं। और ये देखिए इसका लुक कुछ इस तरह से आता है। मेरी एक ही साड़ी से बनी हुई 2 ड्रेसेस की एक वीडियो और भी पहले आ चुकी है, जो मदर डॉटर थीम पर मैंने बनाई थी। उसमें काफी सारी ड्रेसेस आपको दिखाई थी कि एक ही साड़ी से आप किस तरह से ड्रेसेस 2-2 निकाल सकते हो। तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। और ये डिजाइन आपको कैसी लगी वो जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर हिट जरूर करना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।